नमस्कार। अलका अभिजीता शुक्ला चैनल में आप सभी का स्वागत है। कुछ करके एहसान दिखाना ज़रूरी नहीं है। आज का हमारा टॉपिक यही है और इस टॉपिक पर मैं इसलिए वीडियो बना रही हूँ क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि सच में उनके लिए किसी ने बहुत कुछ किया होता है, लेकिन फिर भी वो कभी कहते नहीं हैं। तो कुछ लोग तो ऐसे हैं कि आजीवन कभी नहीं भूलते, लेकिन उन्हीं में से कुछ लोग ऐसे होते हैं कि यदि सच में उनकी हेल्प करने वाला कुछ दिन उनके साथ ना पहुंच पाए, उनके पास, उनके साथ कुछ नहीं कर पाए, भले ही उसकी अपनी कोई समस्या रही हो, लेकिन यदि किसी मजबूरी के कारण भी कुछ दिन उनके लिए कुछ नहीं कर पाए तो उनको लगता है कि इन्होंने कुछ किया ही नहीं है। और जो लोग सिर्फ स्वार्थ में उनके पास में आते हैं कि हाँ ठीक है भाई, हम इनके लिए कुछ करेंगे तो ये भी हमारे लिए करेंगे, आज हम इनको पैसे उधार दे देंगे, कल ये हमको पैसे उधार दे देंगे, आज हम इनको कोई सामान दे देंगे तो कल हम इनसे सामान ले भी लेंगे। तो इस तरीके से इस उम्मीद पर जो लोग उनकी हेल्प करते होते हैं वो उनसे इतने अधिक प्रभावित होते हैं कि जिस व्यक्ति ने निस्वार्थ उनकी हेल्प की होती है वो उसको बिल्कुल इग्नोर करने लगते हैं। तो ये कहाँ तक उचित है? कुछ लोग होते इतने गंभीर हैं कि आपके लिए कुछ भी कर देते हैं, लेकिन कभी आप पे जताते नहीं हैं। और इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण मेरे राम भैया। मुझे ये कहने में बिल्कुल शर्म नहीं होती, बल्कि मुझे ये फ़ख्र महसूस होता है ये बताने में कि मेरे राम भैया, रवि भैया और मीरा दीदी ने मेरे साथ में बहुत कुछ किया है, मेरे लिए बहुत कुछ किया है। मेरे रवि भैया ने भी मुझसे कभी नहीं कहा कि अलका तुम मेरी वीडियो देखोगी तो मैं तुम्हारी वीडियो देखूंगा। वो बस ये कहते थे, बहन तुम अपने काम पे ध्यान दो, मैं तुम्हारी वीडियो देखूंगा, और बदले में तुम कभी परेशान मत होना कि मुझे रवि भैया की वीडियो देखनी है। राम भैया तो कभी किसी से कहते ही नहीं वीडियो देखने के लिए। मीरा दीदी ने भी मुझसे कभी नहीं कहा कि आप मेरी वीडियो पे ज़रूर आइए। और राम भैया ने तो, मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया है, और आज भी मुझे ये कहते हुए बहुत फ़ख्र महसूस हो रहा है और मुझे बहुत अच्छा लगता है ये कहते हुए कि राम भैया ने एक पिता की तरह मुझे हर चीज़ सिखाई है। जैसे एक पिता अपने बच्चे को उंगली पकड़ के चलना सिखाता है, दुनियादारी का ज्ञान कराता है, अच्छे बुरे की पहचान कराता है, ठीक उसी तरीके से मेरे राम भैया ने मुझे हर चीज़ यूट्यूब के बारे में बताई। और कभी कभी ऐसा होता था कि वो मुझे मेरी कोई गलती बता रहे होते थे और उसको सुधारने के लिए तरीका बताते थे, ये इस तरीके से करना है, तो उसको मैं कभी कभी देर में समझ पाती थी। मुझे समझ में नहीं आता था तो मैं 2 बार 4 बार पूछती रहती थी, और मुझे अंदर से ये भी लगता था कहीं ऐसा ना हो भैया को गुस्सा आ जाए, वो डांट दें। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यही थी कि राम भैया कभी भी खींचे नहीं, कभी भी उन्होंने खींच के मुझे किसी बात का जवाब नहीं दिया, बल्कि वो ये बोलते थे, कोई बात नहीं अलका बहन, कभी ऐसा होता है, नहीं समझ में आता है, ये टफ़ नहीं है, लेकिन जब तक समझ में नहीं आ रहा सिर्फ तभी तक आपको टफ़ लग रहा है, जैसे ही समझ में आएगा ये बहुत आसान है। और वैसा ही हुआ कि जैसे ही कुछ चीज़ें जो मैं समझ नहीं पा रही थी वो जब मेरी समझ में आई तो वो मेरे लिए बहुत आसान हो गई। और सिर्फ शायद उसी का नतीजा था कि ना तो मैं अपनी लाइफ में कभी घबराई कि अगर कोई इमोजी भेज देगा मेरा वॉच टाइम कट जाएगा, अगर कोई हिंदी लिख देगा मेरा वॉच टाइम कट जाएगा, कोई डॉट लगा देगा मेरा वॉच टाइम कट जाएगा, मैं कभी नहीं घबराई। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इन तीनों लोगों ने कभी भी मुझसे कहा नहीं कि हमने आपके लिए कुछ किया है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि उनको कुछ पता नहीं है। अब यहाँ पर सोचने की बात यह है कि यदि हमसे कोई कह नहीं रहा, और ये एग्जाम्पल मैंने आपको इसलिए दिया है ताकि अगर आपके लिए भविष्य में कभी कोई कुछ करता है तो आप उसको समझ सकें,
इसका मतलब ये नहीं था कि मैं उनके सामने उनकी तारीफ़ करना चाह रही हूँ, ऐसा नहीं, क्योंकि वो लोग तारीफ़ के भूखे नहीं हैं। उन्होंने कभी अपनी तारीफ़ सुनना नहीं चाहा, क्योंकि एहसान स्वरूप उन्होंने कभी कुछ किया नहीं है। लेकिन फिर भी मैं इसलिए सबको बता रही हूँ क्योंकि मैं कुछ लोगों को देख रही हूँ कि जिन्होंने सच्चे दिल से उनको सच में हेल्प कर दी, वही लोग जिनकी उन्होंने हेल्प की है, वही लोग आज उन्हें इग्नोर कर रहे हैं। और वो बोल के कह भी नहीं रहे, उन पे जताना, मतलब कि जताना नहीं चाहते और जता भी रहे हैं। अब आप सोचेंगे जताना चाहते नहीं तो कैसे जता रहे हैं। तो देखिए, जो हमारे शब्द होते हैं, जो हमारी बोली होती है, जो हमारी आंखें होती हैं, हमारा चेहरा होता है, ये सब बोलते हैं और इनसे बहुत कुछ दिखता है। अगर हम सामने से किसी से बात करते हैं तो हमारे फेस के हाव भाव में बताते हैं, अगले को बताते हैं कि उसके प्रति हमारे क्या भाव हैं और उससे हम ऊपरी मन से बोल रहे हैं या हम वास्तव में स्नेह के साथ बोल रहे हैं। ठीक उसी तरीके से जब आप किसी से फ़ोन पे बात करते हैं तो यदि अगला व्यक्ति आपसे बहुत खुश होकर सच में बोल रहा है तो आपको तुरंत पता चल जाता है कि हाँ, वो आपसे वास्तव में खुश होकर स्नेह से बोल रहे हैं। लेकिन वहीं पर यदि उनके बात करने का लहजा चेंज हो जाता है तो साथ में ही उनके शब्द भी चेंज हो जाते हैं। यदि कोई आपसे ज़बरदस्ती में बात कर रहा होता है तो उसके शब्द तुरंत बदल जाते हैं और उसकी बोली और उसके शब्द ही काफ़ी होते हैं ये जानने के लिए कि वो आपको इग्नोर करना चाहता है या इग्नोर कर रहा है। और वो इग्नोर करते क्यों हैं? क्योंकि आपने भले ही सच्चे दिल से उनके लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन आपने कभी जताया नहीं। और कुछ लोग अभी उनके साथ ऐसे जुड़े होते हैं कि वो स्वार्थ की भावना से उनके लिए कुछ कर रहे होते हैं और उन पर रोज़ एहसान भी दिखा रहे होते हैं। देखिए, हम आपके साथ इतने टाइम कहीं भी चलने को तैयार हैं, आपको ज़रूरत पड़ेगी हम आपके लिए बहुत कुछ कर देंगे। या कभी अगर उन्हें कुछ पैसों की, कुछ रुपयों की ज़रूरत पड़ती है, वो उधार दे देते हैं। तो वो उधार तो देते हैं, लेकिन साथ में उनका एक स्वार्थ जुड़ा हुआ है कि आज अगर इनको हम 100 रुपये उधार दे रहे हैं तो कल को अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम इनसे 500 या 1000 रुपये उधार मांगेंगे। वो इस स्वार्थ से आपके साथ में ऐसा कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग इस बात को समझ नहीं पाते और वो उन लोगों को इग्नोर करने लगते हैं जिन्होंने निस्वार्थ उनकी हेल्प की होती है, जिन्होंने कोई अपने मन में स्वार्थ ही नहीं रखा होता है, उनका कोई मतलब ही नहीं होता और वो खुशी से, क्योंकि उनको आपसे स्नेह होता है इसलिए आपकी हेल्प करते हैं। लेकिन आप पे जताते नहीं, इसलिए आप कभी कभी जो दिखावटी करने वाले हैं उनके वशीभूत होकर के दूसरों को, जिन्होंने सच में आपकी हेल्प की होती है, उनको आप इग्नोर करते हैं। लेकिन ये बात अच्छी नहीं है, क्योंकि जब भी आप किसी को इग्नोर करते हैं तो ऐसा नहीं कि वो समझता नहीं है, उसको सब समझ में आता है। इसलिए कभी ऐसा नहीं करिए। जो लोग हमारे लिए कुछ करते हैं उनको कभी भूलिए नहीं, क्योंकि वो बार बार आपसे नहीं चाहते कि आप उन पर जताइए, वो अपनी तारीफ़ नहीं चाहते। लेकिन हर व्यक्ति रेस्पेक्ट ज़रूर चाहता है और जब हम ऐसा नहीं कर पाते हैं तो हम अपने लिए ही परेशानी पैदा कर रहे होते हैं और अपने आप को ही धोखे में डाल रहे होते हैं। इसलिए कभी किसी को भूलिए नहीं। और जो व्यक्ति स्वार्थवश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं ऐसा नहीं कहती कि आप उन्हें इग्नोर करिए, आप उन्हें उनसे जो है दूर हो जाइए, उन्हें बोलिए, उनको अपने पास मत आने दीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि हर इंसान के साथ में इंसानियत का रिश्ता ज़रूर रखना चाहिए, लेकिन दिखावे में आकर के कभी भी सच्चाई को इग्नोर मत करिए, क्योंकि सत्य एक ऐसा अटल खजाना है जो कि कभी भी मिटता नहीं है। आपके खजाने का एक एक रुपया खर्च हो सकता है, लेकिन सच्चे शब्द कभी ख़त्म नहीं होते। बस आज के वीडियो का उद्देश्य इतना ही है कि हमेशा अपनी बुद्धि और विवेक से काम करिए। क्षणिक आकर्षण को देख करके
वास्तविकता को इग्नोर मत करिए। नमस्कार, धन्यवाद।